हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि आज की इस वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। इन डेरिवेटिव्स में हम क्या-क्या चीजें देखेंगे आज। हम देखेंगे रिएक्टिविटी कंपैरिजन। डिफरेंट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्टिविटी को कैसे कंपेयर किया जा सकता है, कौन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे, कौन से कम रिएक्टिव होंगे। उसके बाद हम देखेंगे इन सब एसिड डेरिवेटिव्स को इंटर कन्वर्ट करना हो, अगर एक एसिड डेरिवेटिव से दूसरे में जाना हो तो ये इंटर कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे इस रिएक्टिविटी का एसिड डेरिवेटिव्स की एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिएक्टिविटी से। उसके बाद हम ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात करेंगे कि ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ whatever we are going to discuss in this lecture. Let's start it. कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा नजर आता है, RCOOH। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। इसके अंदर इस ग्रुप की बात करते हैं, RCO ग्रुप। ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में मिलता है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को हम बोलते हैं असाइल ग्रुप। RCO ग्रुप क्या होता है? असाइल ग्रुप होता है, ठीक है। ये किसमें मिलता है? हर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स कैसे बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के? इस OH वाले सेक्शन को रिप्लेस करते जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स से, एंड वी आर गोइंग टू गेट डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स। जैसे इसमें देखें RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम इसका H निकाल देते हैं, यहाँ से H प्लस चला जाएगा, O पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलेट। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट अनायन। अगर हम यहीं पर OH की जगह OR ग्रुप ले आते हैं तो ये एस्टर बन जाता है। इस OR की जगह अगर NH2 NHR या NR2 आ जाता है तो यही कंपाउंड क्या बन जाता है? अमाइड बन जाता है। अगर इसी OH की जगह यहाँ पर SR आ जाता है तो ये थायोस्टर बन जाता है। यहीं पर अगर हलाइड्स कोई भी आ जाता है तो असाइल हलाइड बन जाता है। इसको एसिड क्लोराइड या एसिड हलाइड भी बोलते हैं। अगर यहाँ पर RCOOR ग्रुप आ जाता है तो ये एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है। अगर इसकी जगह कोई फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है OH की जगह तो ये एसाइल फॉस्फेट बन जाता है। हमने देखा इन सबके अंदर एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? RCO ग्रुप। ऑल एसिड डेरिवेटिव्स डू हैव एसाइल ग्रुप, ठीक है। अब हम रिएक्टिविटी कंपैरिजन की बात करने जा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एसिड रिएक्टिविटी को कैसे कंपेयर करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्टिविटी को। उसके लिए हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे कि जैसे हमारे को एसिड क्लोराइड की बात करते हैं तो ये क्या होता है? RCOCl। ये हमारा एसिड क्लोराइड होता है, यहाँ पे Cl है। इस एक्टिविटी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता है कि ये Cl जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो ये Cl के ऊपर प्लस चार्ज को और ज्यादा बढ़ाएगा। हमें पता है कीटोन में कार्बन पे प्लस डेल्टा होता है और ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा होता है। अब जब प्लस चार्ज को ये और ज्यादा बढ़ाएगा तो इसको और रिएक्टिव बना देगा, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो एसिड क्लोराइड्स की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ क्लोराइड ग्रुप। अगर हम यहाँ से एसिड एनहाइड्राइड की तरफ जाते हैं तो एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप की रिएक्टिविटी नियरली, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और COR ग्रुप आ गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफी ज्यादा होती है, बट ये ऑक्सीजन प्लस लोन पेयर होता है जो कंजुगेशन में रहता है, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी थोड़ी पार्शियली कम होती है एसिड क्लोराइड से। इसके बाद अगर थायोएस्टर की बात करते हैं तो थायोएस्टर की एक्टिविटी और ज्यादा कम हो जाती है क्योंकि इसका वीकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, वो डोनेटिंग ग्रुप नेचर है। यहाँ पे लोन पेयर होते हैं दो, तो वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, जिसकी वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो CO की रिएक्टिविटी को कम कर देगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अगर हम OR की बात करते हैं तो दोबारा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे R ग्रुप लगा है। R क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑक्सीजन को देगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा एंड दिस डबल बॉन्ड विल बी गिवन टुवर्ड्स कीटोनिक साइड, जिसकी वजह से इस कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इसके बाद अमाइड्स आते हैं। अमाइड्स के बाद भी नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा इजीली शेयर कर सकता है एज कंपेयर टू एस्टर, तो जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाती है। अगर हम आगे चलते हैं कार्बोक्सिलेट की तरफ तो कार्बोक्सिलेट के ऊपर क्या होता है? O नेगेटिव, जो CO के साथ जुड़ा होता है। हमें पता है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर देगा और ये इधर देगा, जिसकी वजह से ये कार्बोनिल सेक्शन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सिलेट।
जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, जिसकी वजह से इट इज लीस्ट रिएक्टिव आउट ऑफ ऑल दीज। लेट अस डिस्कस अगेन ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दीज फिगर्स। अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो ये Cl क्या करता है, यहाँ पे पता है कार्बोनिल के अंदर इस पर प्लस डेल्टा होता है, इसके ऊपर माइनस डेल्टा होता है। जब Cl के इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके प्लस चार्ज को बढ़ा देगा, प्लस चार्ज को बढ़ा देगा तो इसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ा देगा, इसलिए असाइल क्लोराइड्स मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं एनहाइड्राइड्स की, तो ऑक्सीजन जो है खींचता तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, बट इसके पास 2 लोन पेयर हैं और ये यहाँ से देता भी है, तो जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट काम करता है, बट इसका डोनेशन फैक्टर इसको रिड्यूस कर देता है, तो इसकी रिएक्टिविटी सेकंड होती है आफ्टर असाइल क्लोराइड। इसके बाद हम एस्टर्स पर आते हैं, तो एस्टर हमें पता है कि एस्टर का नेचर क्या था, खींचना और इलेक्ट्रॉन वापस कंजुगेशन से दे देना, लेकिन ये जो डोनेटिंग ग्रुप है इसको खींचने की पावर को कम कर देता है। आर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से एस्टर जो है वो माइल्डली डोनेटिंग ग्रुप होता है और इसकी रिएक्टिविटी इन दोनों से कंपैरिजन में कम हो जाती है। अगर अमाइड्स की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास के ऊपर नेगेटिव चार्ज को ये दोनों बढ़ा रहे हैं, बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, और इसकी वजह से नाइट्रोजन और इजीली देता है इलेक्ट्रॉन्स को और रिएक्टिविटी और ज्यादा कम हो जाती है। और हमने देखा कार्बोक्सिलेट की तो सबसे कम होती है। इन सब चीजों को हम दोबारा एक बार समझते हैं किसकी हेल्प से, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ carbonyl compounds are due to the plus charge on this and negative charge on this. So because of this plus charge, dilute delta plus charge on carbonyl carbon, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, इसी की वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और ये रिएक्शन शो करता है। दोबारा से इस रिएक्टिविटी को देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स की हेल्प से। जैसे कि हमने देखा कि रिएक्शन कैसे होती है कार्बोनिल कंपाउंड में, कार्बन के ऊपर क्या होता है पार्शियल प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल आता है न्यूक्लियस प्लस के ऊपर अटैक करता है, जिससे ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाता है, तो कुछ देर के बाद ये बॉन्ड वापस आके लिविंग ग्रुप को निकाल देता है। इस तरीके से रिएक्शन होती है और रिएक्शन शुरुआत कैसे हुई, अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनिल कार्बन पर। अब जितना ज्यादा कार्बोनिल कार्बन पर अटैक आसान होगा उतनी ज्यादा अच्छे से रिएक्शन होगी, रिएक्शन उतनी आसान होगी। अब इन्होंने यही कहा कि कोई भी फैक्टर, एनी फैक्टर विच मेक्स द कार्बोनिल कार्बन ग्रुप मोर इजिली अटैक्ड, जितना आसानी से रिएक्ट अटैक हो जाएगा उतना ही रिएक्शन फास्ट होगी, उतना ही रिएक्शन फेवर होगी। अब वो फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, फैक्टर दो तरीके से हो सकते हैं कि बल्कि ग्रुप कोई हिंड्रेंस है या नहीं है, जब ये ग्रुप यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे कोई हिंड्रेंस है या नहीं है। जैसे अगर इस कार्बन को देखा जाए, ये कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पे अगर एक टर्शियरी अल्काइल ब्यूटाइल ग्रुप लग गया, इतना बड़ा बल्कि ग्रुप, तो यहाँ पर बीच में से किसी का आना मुश्किल होगा, ये भी एक बल्कि ग्रुप है, ये भी एक बल्कि ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल का आना मुश्किल हो जाएगा, तो हिंड्रेंस रिएक्शन को स्पीड को कम करती है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, हमने देखा कि अगर ये कार्बोनिल कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लग जाता है तो इसकी प्लस चार्ज को बढ़ाकर इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। दीज आर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा। इसी बिहाफ पर हमने डिसाइड किया कि Cl ग्रुप लगा है तो बहुत ज्यादा अच्छी रिएक्टिविटी हो जाती है, फिर हमने कहा एनहाइड्राइड ग्रुप है तो सेकंड नंबर पे रिएक्टिविटी हो जाती है, फिर हमने क्या कहा एस्टर ग्रुप है तो थर्ड नंबर पे रिएक्टिविटी आती है, उसके बाद हमने क्या कहा अमाइड ग्रुप है तो यहाँ पर इसके बाद रिएक्टिविटी आती है, और उसके बाद हमने क्या कहा अगर ऑक्सिलेट ग्रुप है कार्बोक्सिलेट तो और ज्यादा कम रिएक्टिविटी हो जाती है। सेम पैटर्न वी आर रिपीटिंग, एसिड क्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद एनहाइड्राइड आता है, उसके बाद एस्टर्स आते हैं, उसके बाद अमाइड्स आता है, उसके बाद ऑक्सिलेट आ जाते हैं, कार्बोक्सिलेट आ जाते हैं। आगे चलते हैं इंटर कन्वर्जन। अगर इन्हीं एसिड डेरिवेटिव्स को आपस में इंटर कन्वर्ट करना है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो हमने अभी तक पढ़ा था, एसिड क्लोराइड की सबसे ज्यादा, फिर एसिड एनहाइड्राइड की, उसके बाद एस्टर्स की, उसके बाद अमाइड्स की। अब बात आती है किसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखनी है सब लोगों को कि जब हम जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वालों में कन्वर्ट हो सकता है इजीली। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, एसिड क्लोराइड, इसका मतलब ये इजीली इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ये इजीली एस्टर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, एसिड क्लोराइड इजीली अमाइड्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब बात आती है एसिड एनहाइड्राइड किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये अपने से कम रिएक्टिव वालों में कन्वर्ट हो सकता है। तो एसिड एनहाइड्राइड किस में कन्वर्ट हो सकता है, एस्टर में कन्वर्ट हो सकता है,
इसको कन्वर्ट किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, अमाइड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब बात आती है एस्टर्स किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये अपने से लेस रिएक्टिव अमाइड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये एक रूल ध्यान रखेंगे कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव वालों में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब बात आती है कन्वर्ट कैसे होते हैं। तो एसिड क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो सकता है, एनहाइड्राइड में, एस्टर में, अमाइड्स में। एनहाइड्राइड किस में कन्वर्ट हो सकता है, एस्टर्स में और अमाइड्स में। एस्टर्स किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, सिर्फ अमाइड्स में। इसी रिएक्शन को अमोनालाइसिस भी बोला जाता है। आगे देखते हैं कि हमने देखा कि अगर ये एसिड को जिसमें OH है इसको एस्टर्स में बदलेंगे तो क्या ग्रुप आ जाएगा, OH की जगह OR आ जाएगा। जब एनहाइड्राइड्स में बदलेंगे तो ये ग्रुप आ जाएगा। जब हलाइड्स में बदलेंगे तो OH की जगह X आ जाएगा और OH को NH2 में बदल देंगे तो अमाइड्स बन जाएंगे। तो ये ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूशन कहां पर हो रही है, इस कार्बन पर, कार्बोनिल कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन होता है। ये OH सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। तो रिएक्शन कैसी हुई, न्यूक्लियोफाइल आता है और इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है इसको, असाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कहां हो रहा है, इस कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इस ग्रुप को बाहर निकाल के इसकी जगह कोई और ग्रुप आ रहा है। तो असाइल ग्रुप पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो असाइल सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक के थ्रू हो रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन कैसे होती है, कार्बोनिल कार्बन पर प्लस डेल होता है, ऑक्सीजन पर माइनस डेल होता है। न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और इस डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देगा। कुछ देर के बाद ये वाई ग्रुप ये वापस आएगा और इसको वापस पुश कर देगा वाई को। वाई विल एक्ट एज ए लिविंग ग्रुप, वाई विल लीव द मॉलिक्यूल and will give us the see that electron pair is coming back and pushing Y out of the molecule. Y will come out and हमने देखा कि ओवरऑल क्या हुआ कि Y सब्स्टिट्यूट हो चुका है न्यूक्लियोफाइल से। तो Y को किसने सब्स्टिट्यूट किया, न्यूक्लियोफाइल ने। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इस रिएक्शन में असाइल कार्बन पर। और एक बात ध्यान रखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल बाहर तभी निकल सकता है कि अगर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज को संभाल सके। ओके, हर चीज नेगेटिव चार्ज को नहीं संभाल सकती। एक Cl है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये माइनस को संभाल लेता है तो ये निकल सकता है। इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। व्हाई इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बिकॉज इट कैन इजीली हैंडल दिस नेगेटिव चार्ज। आगे चलते हैं, कंपैरिजन करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस का एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ। अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, तो यहाँ पर H होता है एल्डिहाइड्स में, यहाँ पर R होता है कीटोन्स में। ठीक है, असाइल ग्रुप के साथ में H लगा है तो एल्डिहाइड हो गया, असाइल ग्रुप के साथ में R लगा है तो कीटोन हो गया। क्या ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं? नो, cannot be replaced by nucleophile. These things cannot be replaced by nucleophile. Why these things cannot be replaced? अगर हम देखें कि ये न्यूक्लियोफाइल से अगर रिप्लेस करना है तो ये लिविंग ग्रुप बन जाएगा। एल्डिहाइड में लिविंग ग्रुप क्या बनेगा, H। कीटोन्स में लिविंग ग्रुप क्या बन जाएगा, R। तो अगर H निकलेगा तो H माइनस बन के निकलेगा, R निकलेगा तो R माइनस बन के निकलेगा। हाइड्राइड बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, ये बाहर निकल के ऐसे रह नहीं सकता, तो ये बाहर नहीं निकलेगा। R माइनस अनायंस स्टेबल नहीं होते हैं बहुत ज्यादा, तो ये भी प्रेफर करते हैं नहीं निकलना। तो इस हिसाब से these are not good living groups, so when nucleophile will come they will not come out, and that's why aldehydes and ketones do not show nucleophilic substitution, just like other acid derivative. Let us see the reason. This is the reason aldehydes and ketones will not react by acyl substitution, because the living groups that are R minus and H minus are very basic and therefore poorer living groups. These are very poor living groups. आगे चलते हैं, ये इंटरकन्वर्जन कैसे होता है एसिड डेरिवेटिव्स का। हमें पता है कि ये एक लिविंग ग्रुप होता है, कोई सब्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियोफाइल आता है और यहाँ पर अटैक करता है और लिविंग ग्रुप ये बॉन्ड आगे जाता है बॉन्ड पे, फिर ये वापस आता है और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है। इस तरीके से सारी रिएक्शंस होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन हमारा OH बन जाए, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, तो हमें क्या लाना है, OH। हम किससे रिएक्शन करवा देंगे, H2O से। H2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HOH। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं,
ये आएगा, ये अटैक कर जाएगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब अगर हम यही चाहते हैं कि ये रिएक्शन बन जाए और RCOOR एस्टर बन जाए, अब बात आती है एस्टर ग्रुप कैसे आएगा। हमें रिएक्शन करवानी होगी न्यूक्लियोफाइल से। कैसा न्यूक्लियोफाइल? RO-H, अल्कोहल से। अगर अल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे तो ये OR ग्रुप ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा और OR- यहाँ पर आ जाएगा, एस्टर बन जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें अमाइड मिल जाए NH2, तो हम किससे रिएक्शन करवाएंगे? NH2 के साथ में H लगा दिया, NH3 से अमोनिया से रिएक्ट करवाएंगे। अमोनिया यहाँ से अटैक मारेगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और NH2 आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं एनहाइड्राइड बनाना, RCOOR-, तो किससे रिएक्शन करवानी पड़ेगी? इस सेक्शन के साथ में H लगा दो। किसके साथ H लगा दो? OHCOR-। जब ये एसिड आएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, तो हमारे को ये ग्रुप सब हटा जाएगा लिविंग ग्रुप की जगह और हमें एनहाइड्राइड मिल जाएगा। तो हमने देखा जब हमें एसिड बनाना था तो H2O से रिएक्शन करवा दी, इसके साथ में H लगा दिया। एस्टर्स बनाना है तो OR- के साथ में H लगा के रिएक्शन करवा दी अल्कोहल से। NH2 लगाना है तो अमोनिया से रिएक्शन करवा दी। एसिड एनहाइड्राइड बनवाना है तो एसिड से रिएक्शन करवा दी। इस तरीके से हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी हम एक बार इंटर कन्वर्जन देखेंगे। एसिड क्लोराइड टू एनहाइड्राइड। एसिड क्लोराइड है RCOCl। एनहाइड्राइड बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या बनाना चाहते हैं? RCOOCOR-। हमें पता है जब एनहाइड्राइड बनाना है तो ये ग्रुप चाहिए। ये ग्रुप कहां से आएगा? ये ग्रुप इसके साथ में H लगा दिया जाए, हम एसिड से रिएक्शन करवा देंगे इसकी। देखिए एसिड से रिएक्शन करवा दी गई, इसने यहाँ से लोन पेयर ने अटैक किया, वो आगे शिफ्ट हो गया डबल बॉन्ड। कुछ देर के बाद वो वापस आया, उसने लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया। Cl विल बी ए गुड लिविंग ग्रुप, Cl विल कम आउट। इस तरीके से रिएक्शन एनहाइड्राइड बन गया हमारा। किससे शुरुआत की थी? एसिड क्लोराइड से। इसके बाद इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने क्या करा? Cl को रिप्लेस करना है किससे? एनहाइड्राइड से बनाना है इस ग्रुप से। तो ये ग्रुप कैसे आएगा? इसके साथ में H लगा दिया, हेप्टेनोइक एसिड ले लिया। हम अगला एग्जांपल देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड टू एस्टर्स। एसिड क्लोराइड से एस्टर बनाना चाहते हैं। एसिड क्लोराइड कैसा दिखता है सबको ऐसे पता है। बनाना क्या चाहते हैं? हम बनाना चाहते हैं एस्टर, RCOOR-। सबको पता है ये ग्रुप लेकर आना है। ये ग्रुप कैसे आएगा? जब रिएक्शन करवा दी जाएगी RO- अल्कोहल से। तो अल्कोहल से रिएक्शन करवा दो। अल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे तो अल्कोहल OR ग्रुप देगा, Cl को बाहर निकाल देगा। Cl will come out as a living group and we will get ester। तो हमने देखा क्या? जब हमें अल्कोहल एस्टर बनाना है तो हमें किससे रिएक्शन करवानी पड़ेगी? अल्कोहल से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। R-OH इज एन अल्कोहल। जब हमें अमाइड बनाना है तो किससे रिएक्शन करवानी पड़ेगी? NH3 से रिएक्शन करवाएंगे तो NH2 आ जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड बनाना है तो किससे रिएक्शन करवानी पड़ेगी? RCOOH से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। एग्जाम्पल देखते हैं एस्टर बनाने का। तो Cl है एसिड क्लोराइड। एस्टर बनाना, हमें क्या बनाना है? एस्टर बनाना है तो अल्कोहल से रिएक्शन करवा दी। ये अटैक करेगा यहाँ पर, O के पास लोन पेयर है, ये आगे जाएगा। ये जब वापस आएगा तो Cl को पुश कर देगा आउट। बीइंग ए गुड लिविंग ग्रुप, Cl- विल कम आउट। आगे देखते हैं एसिड क्लोराइड से अमाइड्स बनाने का तरीका। एसिड क्लोराइड लिया, अमाइड बनाना है तो हमें पता है अमाइड किससे आता है? NH। अगर हमें सब्स्टिट्यूटेड अमाइड चाहिए तो NHR से रिएक्शन करवा सकते, NH2R से करवा सकते हैं। जितना सब्स्टिट्यूटेड चाहिए उतना सब्स्टिट्यूटेड अमीन ले सकते हैं हम। तो R2NH लिया, नाइट्रोजन ने अटैक किया, ये बॉन्ड आगे पुश हो गया। जब ये बॉन्ड वापस आया तो इसने Cl को बाहर निकाल दिया। ये हमारा अमाइड बनके तैयार हो गया। अगर रिएक्शन दोबारा देखते हैं एग्जांपल लेके, तो ये अमीन्स लिया, अमाइंस ने क्या किया? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, इस लोन पेयर ने इस पॉजिटिव चार्ज असाइल कार्बन पर अटैक किया, ये बॉन्ड आगे पुश हो गया। जब ये बॉन्ड वापस आया तो Cl को इन्होंने बाहर निकाल दिया और ये हमारा अमाइड बनके तैयार हो गया। CONH बॉन्ड को ही अमाइड बॉन्ड कहते हैं।
अब आते हैं एसिड अनहाइड्राइड टू एस्टर। एसिड अनहाइड्राइड ये है, एस्टर बनाना चाहते हैं, हमें पता है एस्टर में क्या चाहिए, ये ग्रुप किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ये ग्रुप को OR से रिप्लेस करना पड़ेगा एस्टर के अंदर। OR डैश कहाँ से आएगा, अल्कोहल से आएगा, सबको पता है। और अल्कोहल कैसा होता है, R डैश OH, तो R डैश OH से रिएक्शन करवा दो। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर ने अटैक मारा कार्बन पर, पुश आगे किया, ये पुश वापस आया, लिविंग ग्रुप बन के आए, ये एसिड बाहर निकल गया, एस्टर एंड एसिड बन गया। सेम रिएक्शन अगर यहाँ देखते हैं, अल्कोहल से रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी, एसिड एनहाइड्राइड की, सबको पता है ये OH यहाँ से अटैक मारेगा, ये आगे जाएगा, ये जाएगा, ये लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, OR ग्रुप आएगा जब अल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे, OR ग्रुप आने से क्या बनता है, एस्टर बनता है। यहाँ पे अगली बात करें, कन्वर्जन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड टू अमाइड्स। एसिड एनहाइड्राइड लिया गया है, यहाँ पर अमाइड बनाना चाहते हैं। अमाइड कैसा, R2NH से, तो R2NH, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, हमें पता है ये लोन पेयर जब यहाँ से यहाँ अटैक मारेगा, ये बॉन्ड आगे पुश होगा, ये जब वापस आएगा तो दिस विल बिकम एज ए लिविंग ग्रुप एंड विल कम आउट एज एन एसिटेट। ओके, तो यहाँ अमाइड बन गया और साथ में जो बाहर निकल के आया एसिटेट, उसने H ले लिया और एसिड बन गया। देखिए इस रिएक्शन को, सिंपल सी रिएक्शन है, एसिड एनहाइड्राइड लिया, इसकी रिएक्शन अमीन से करा रहे हैं एनिलीन से। एनिलीन का नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसने यहाँ पे अटैक मारा, यहाँ क्यों मारा, क्योंकि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो प्लस वाले पर आएंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ था, ये ऊपर गया, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आएगा तो इसको पुश कर देगा, लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल जाएगा। ये कुछ रिएक्शन है जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं, 1 मिनट लगेगा, सब लोग देखते हैं अच्छे से। ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड से ये बनाना चाहते हैं, ये क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के लिए किससे रिएक्शन कराते हैं, OR से, ये ग्रुप लाना चाहते हैं तो इसके साथ H लगा दो, और क्या, HO, देखिए 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, सॉरी दिस विल नॉट, कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन। अगर हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, अमाइड बनाना चाहते हैं, एसिड क्लोराइड से अमाइड बनाना चाहते हैं, Cl हटाना चाहते हैं, ये ग्रुप लाना चाहते हैं, तो किससे रिएक्शन करवानी पड़ेगी, इस ग्रुप के साथ NH लगा दो, H लगा दो, NHCH3 का होल ट्वाइस। हमें पता है OH लाना चाहते हैं, Cl को हटा के, OH कहाँ से आता है, H2O से आता है, हमने देखा था, OH से रिएक्शन करवाएंगे, H2O से Cl बाहर चला जाएगा। ये लाना चाहते हैं Cl की जगह, ये ग्रुप कहाँ से आएगा, इसके साथ H लगा दो, NH2CH2CH3। हम क्या करना चाहते हैं, Cl की जगह ये ग्रुप लाना चाहते हैं, एस्टर बना रहे हैं, एस्टर बनाने के लिए अल्कोहल यूज करते हैं। यहाँ पे अल्कोहल कैसा होगा हमारा, यहाँ पे अल्कोहल होगा हमारा रिंग के साथ में OH, मतलब फिनोल। इसमें हम एस्टर एनहाइड्राइड बनाना चाहते हैं Cl से, एनहाइड्राइड बनाने के लिए ये ग्रुप लाना है हमें Cl की जगह, ये ग्रुप कैसे आएगा, H लगा दो इसके साथ में, ये इससे रिएक्शन करवा देंगे। इस तरीके से ये सबस्ट्रेट यूज करके हम ये फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके बाद अमोनोलाइसिस रिएक्शन की बात करते हैं, एस्टर से अमाइड, ये एस्टर है, अमाइड ग्रुप लाना चाहते हैं, अमाइड ग्रुप कैसे आएगा, RNH से रिएक्शन करवा कर आएगा, ठीक है, RNH2 से रिएक्शन करवाएंगे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक मारेगा और ये ऊपर जाएगा और बाद में ये Cl को लिविंग ग्रुप बना के, देखिए ये वापस आया, OR बाहर निकल जाएगा लिविंग ग्रुप बन के, जब OR बाहर निकलता है वो H लेके अल्कोहल बन जाएगा और ये हमारा अमाइड तैयार हो जाएगा। Same reaction we can see here. You can pause the video to read all these things slowly if you wish. ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, एक एस्टर को जब दूसरे एस्टर में बदला जाता है तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, ट्रांसएस्टरिफिकेशन। देखिए यहाँ पर RCOR एक एस्टर है, हम यहाँ से इसको चाहते हैं RCOOCH3 में बदलना, तो हम क्या चाहते हैं, एक एस्टर को दूसरे एस्टर में बदलना चाह रहे हैं, तो एक एस्टर से दूसरे एस्टर में बदलने वाली रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन। किससे रिएक्शन करवा सकते हैं, हमने एक OR को दूसरे OR से बदलना है, तो हमें पता है अल्कोहल आएगा, लेकिन कौन सा अल्कोहल यूज करेंगे, जो हम लाना चाहते हैं यहाँ पर सेक्शन, इस सेक्शन को देखेंगे हम, यहाँ पर OCH3 ग्रुप लाना चाहते हैं, तो यही अल्कोहल यूज कर लीजिए। ये अल्कोहल क्या है, CH3OH, इसको क्या बोलते हैं, मेथेनॉल। मेथेनॉल से रिएक्शन करवा दीजिए इसकी, ये बन जाएगा हमारा दूसरा एस्टर। तो हमने देखा जब ये बाहर लिविंग ग्रुप बन के निकलेगा तो ये R-O- बन के निकलेगा, ये दोबारा इससे रिएक्ट कर सकता है और दोबारा इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अगर ये रिएक्शन वापस की तरफ जाएगी तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दोबारा स्टार्टिंग मटेरियल बन जाएगा। अब हम क्या करें कि
कुछ टाइम के बाद रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, तो 50% हमारा रिएक्शन बचा, ये बचा प्रोडक्ट अल्कोहल बन जाएगा, 50% ये एस्टर ये बन जाएगा, तो 50% एक एस्टर 50% दूसरा एस्टर बन जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमारी रिएक्शन आगे की तरफ जाए और ये वाला प्रोडक्ट हमें फाइन मेजर मिले। अब बात आती है ये प्रोडक्ट मेजर कैसे मिलेगा, जब रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। रिएक्शन आगे की तरफ कैसे जाएगी, हम लीच एटलेस प्रिंसिपल यूज करेंगे। लीच एटलेस प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर इस अल्कोहल को ज्यादा अमाउंट में ले लिया जाए, स्टार्टिंग मटेरियल को ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगी, रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगी तो हमें प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हम एक्सेस में लेते हैं अपने अल्कोहल को। समझ में आया ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, एक एस्टर को दूसरे एस्टर में बदलना, यानी OR ग्रुप को चेंज कर देना। OR ग्रुप लाने के लिए हम अल्कोहल यूज करेंगे, किसके हिसाब से अल्कोहल आएगा, जो सा ग्रुप हम लाना चाहते हैं। यहाँ पर ये रिएक्शन दोनों कंडीशन में परफॉर्म की जाती है, एसिडिक एंड बेसिक कंडीशंस में। जैसे यहाँ पर देखा, लार्ज एक्सेस में अल्कोहल लिया गया, क्यों, ताकि रिएक्शन आगे की तरफ बढ़े, किस प्रिंसिपल के हिसाब से, लीच एटलेस प्रिंसिपल के हिसाब से। ये हमारा दूसरा अल्कोहल बनकर तैयार हो गया, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट फर्स्ट अल्कोहल था। आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं, सेम कंसेप्ट फॉलो किया गया है। रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे हो सकता है, ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन हमने कहा एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके से हो सकता है। यहाँ पर हम एसिडिक वाला रिएक्शन मैकेनिज्म देख रहे हैं। एसिडिक मतलब H+ की प्रेजेंस में। H+ क्या करता है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर प्लस डेल है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस डेल है, तो H+ कहाँ जाएगा, माइनस की तरफ जाएगा, क्योंकि इस पर प्लस है उस पर नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये यहाँ पर आएगा, इसको एक्टिवेट कर देगा और ज्यादा, इस कार्बन को और ज्यादा एक्टिवेट कर देगा। जब और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा तो दूसरा अल्कोहल जो रखा है वो यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पर, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर प्लस डेल चार्ज है। जब ये चलेगा, ये आगे पुश कर देगा, नेगेटिव चार्ज आगे पुश हो गया, कुछ देर के बाद वही चार्ज वापस आएगा और किसको बाहर कर देगा, इस OR ग्रुप को पुश कर देगा आउट एज अ लिविंग ग्रुप। जब ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप बनके, तो हमारा दूसरा एस्टर बनके तैयार हो जाएगा। हमने देखा कि इस लिविंग ग्रुप को भी बाहर निकालने में असिस्टेंस मिल रही है हमारे एसिडिक कंडीशन से। ये एसिडिक कंडीशन वाला H+ जो हमने कैटलिस्ट की तरह यूज करा है, ये OR को OCH3 को निकलने में हेल्प कर रहा है। कैसे, इसको एक्टिवेट कर रहा है H+ आके। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको निकलने में हेल्प करेगा लिविंग ग्रुप को। लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और हमारा दूसरा एस्टर बन के तैयार हो जाएगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एक एस्टर का दूसरे एस्टर में कन्वर्ट हो जाना इज कॉल्ड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन, RCOOR. It can be performed in acidic condition as well as basic condition. We saw the mechanism for acidic condition. I hope you understood. Thank you very much.